हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमारा, पार्किंसनिज्म संबंधित है। पहला मस्तिष्क से, दूसरा मेरुरज्जु से, तीसरा कपाल तंत्रिकाओं से, लास्ट में स्पाइनल तंत्रिकाओं से। तो यहाँ पर पार्किंसनिज्म में बोला गया, इसे पार्किंसन रोग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में देखना है। तो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा, क्या होगा? मुख्य अवधारणा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा पार्किंसन रोग के बारे में। इसके बारे में पार्किंसन, ये सिंपल से बोल सकते हैं पार्किंसनिज्म। तो पार्किंसनिज्म जो रोग होता है, यहाँ पर क्या होता है? रोग। ये किससे संबंधित होता है? ये रोग संबंधित होता है मस्तिष्क से। मस्तिष्क से किसी को पार्किंसन हो गया, पार्किंसनिज्म बोल देते हैं। तो ये मस्तिष्क से संबंधित होने वाला रोग है। अब यहाँ पर मस्तिष्क में क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका, इसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। यही न्यूरॉन जो होते हैं ये नष्ट होने लगते हैं या इनमें नुकसान पहुंचता है। नुकसान। तो क्या होता है? इस वजह से जब इनमें नुकसान पहुंचता है तो यहाँ पर जो हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन। इन डोपामिन का जो स्तर होता है ना, वो क्या हो जाता है? कम होने लगता है। क्योंकि इनमें नुकसान होगा तो डोपामिन स्रावित नहीं होगा, जिससे इसका स्तर कम होने लगेगा। तो यहाँ पर विभिन्न लक्षण देखने को मिलते हैं और इन्हीं लक्षणों को बोलते हैं कि इस व्यक्ति में पार्किंसन रोग हो गया है, और इसी को बोलते हैं पार्किंसनिज्म व्यक्ति। तो यहाँ पर जैसे कि शरीर में बोल सकते हैं कि कपकपाहट हो सकती है, और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो अपना नियंत्रण खो देता है। किस पे नियंत्रण? यहाँ पर संतुलन और स्थिति पर। तो इसी रोग को यहाँ पर पार्किंसन रोग बोलते हैं। तो सबसे पहला है मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से संबंधित है, यहाँ पर राइट होगा। दूसरा मेरुरज्जु, गलत होगा। तीसरा कपाल तंत्रिकाओं से, और लास्ट में यहाँ पर स्पाइनल तंत्रिकाओं से। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में जो तंत्रिका होती है यहाँ पर उनके नुकसान होने से होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।